सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे शुक्र की महादशा की। शुक्र की महादशा पहले स्थान में शुक्र हो तो क्या है हमने जाना था, और उसमें भी वृषभ और तुला का शुक्र है तो बहुत अच्छा है। तो वो महादशा आपको बहुत फल देती है और सातवें भाव को देखते हैं तो अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरे भाव के बारे में हम बात करते हैं। शुक्र की महादशा है और शुक्र दूसरे भाव में। देखिए दूसरा भाव जो है वो धन स्थान है, वाणी का भी स्थान है। तो दूसरे भाव में शुक्र आपको जो भी बुलवाता है लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, पसंद आता है। लेकिन वो धन का भी स्थान है तो आपकी स्पीच आपका धन ला सकती है। जैसे कुछ होते हैं LIC या उसमें एजेंट्स होते हैं जिनका काम स्पीच वाला होता है, दूसरे भी फील्ड में है, तो वो स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो शुक्र आपको वो वाणी देता है कि सामने वाला आपकी वाणी से अट्रैक्ट हो जाता है और आपका काम चलता है। तो वो शुक्र बहुत अच्छा है और उसकी दशा में आपको बहुत अच्छा फायदा कराता है। लेकिन अगर वो शुक्र वृषभ और तुला का है तो सोने पे सुहागा है, तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन वही शुक्र अगर आपका उच्च का है, मीन राशि का, मैं दूसरे भाव में शुक्र की बात कर रहा हूं और शुक्र की दशा में क्या फल होगा उसकी बात कर रहा हूं। उच्च का शुक्र दूसरे भाव में है तो वो आपकी स्पीच बहुत अच्छी रखेगा, वो आपको धन भी बहुत कराएगा, देगा। देखिए धन स्थान में शुक्र, वो धन स्थान है तो वहां पर शुक्र का होना वो आपको वैभव देगा, वो आपको सारी लग्जरियस लाइफ देगा। लेकिन उसमें पैसे इतने आप खर्च करेंगे आप बचा नहीं पाएंगे, बिकॉज शुक्र वहाँ पर है, इसलिए वो आपके खुद के ऊपर आप खर्चा करेंगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगेन वो आप लग्जरियस चीज़ों में ऐसे खर्च करेंगे कि फिर ख़त्म नहीं हो जाए दशा, वो ज़रा ध्यान रखना दशा के बाद। और दूसरी बात, वही शुक्र उच्च का है, उसके सामने बिल्कुल 8वें भाव में उसकी नीच राशि है और 8वां भाव जो है उसमें गुप्त धन होता है। तो आप क्या करते हैं, खुद का धन है उसको खर्च करने के बजाय आप दूसरा जो धन है अपने पूर्वजों का, अपने फोरफादर्स का या दूसरों का कोई भी रीज़न से आप उस पे नज़र रखते हैं। तो आपके पास जो है वो आप उड़ा रहे हैं खुद के उस पे, और उस पे नज़र है जो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज वहाँ नीच राशि है। दूसरे ग्रहों के हिसाब से भी देखना पड़ता है बट रिजल्ट्स ये ज़्यादा मिलता है। तो आपका शुक्र जब खत्म होता है दशा में तब आपके पास न ये आता है न ये बचता है, तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और पैसे कमाने का कोई आसान तरीका या रास्ता नहीं होता है, जितनी आसानी से पैसा आता है उतनी आसानी से चला जाता है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। तो अपने पास जो है उसको संचय करके रखिए, संभाल कर रखिए, उसमें बहुत काम आएगा वो। तीसरा स्थान, शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र तीसरे स्थान में है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप नया साहस करते हैं, नई चीज़ें करते हैं, और वो करते हैं आप लग्जरियस चीज़ों में आप कर सकते हैं, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, ड्राइंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है, ऐसी कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। और ख़ासकर शुक्र अगर वृषभ का या तुला का हो तो बहुत अच्छा है। मीन का शुक्र है, उच्च का शुक्र है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है उसकी दशा में कि वो साहस करवाएगा, इन्हीं चीज़ों में करवाएगा या आपको इंटरेस्ट भी उसमें लगेगा। लेकिन आपको तकलीफ़ क्या होगी, वो सामने भाग्य स्थान को 7वीं दृष्टि से देखता है जहाँ पर उसकी नीच राशि है। इसलिए आपको लोगों पे भरोसा करने से पहले ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स साइन करने से पहले ध्यान रखना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बिकॉज शुक्र की नीच राशि जो है वो आपको कभी भी झटका दे सकती है जब शुक्र की महादशा में, अंतरदशा में कोई ऐसा ग्रह आ गया जो आपकी कुंडली में नीच का है या खराब है, ठीक है। और आपको इन्वेस्टमेंट कम हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्पीच, आपके मेहनत से ज़्यादा आपको पैसा मिले, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हो, तो वो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नॉर्मल कोई राशि में शुक्र है तो कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से कर पाएंगे और उसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। चौथे भाव में शुक्र, अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो क्या फल मिलेगा। चौथे भाव में शुक्र है तो बहुत अच्छा है, वो सुख का स्थान है, शुक्र वहाँ बैठा है, केंद्र भाव है, और वहाँ जमीन, मकान, वाहन, माता, सुख का भाव है, हार्ट का भाव है। तो आप दिल से हमेशा जवान रहेंगे, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा, आप हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों में
मतलब एंटरटेनमेंट वाली और दिल को खुश रखने वाली बातें करेंगे लोगों के पास, लोगों के साथ, आपको हमेशा मज़ा आएगा, लोगों को आपके साथ मज़ा आएगा, बहुत जिंदा दिल रहेंगे वहाँ पर। जैसे मैंने बोला वृषभ और तुला दोनों उसकी अपनी राशियाँ हैं, तो वो केंद्र योग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केंद्र योग बनता है और वो मालव्य योग भी करता है। जो पहले स्थान में शुक्र करता है वही योग यहाँ पर भी होता है, लेकिन फल बदल जाते हैं पहले स्थान और इसमें। तो चौथा स्थान जो है सुख का है, तो वो आपको सारे लग्जूरियस चीज़ें और खासकर प्रॉपर्टी, लैंड, हाउसेस, व्हीकल्स, मदर, तो सब चीज़ें आपकी फेवर में रहती है, आपको आशीर्वाद मिलते हैं माँ के और सब कुछ अच्छा होता है। तो ये शुक्र बहुत ही अच्छा है और उसमें भी वो शुक्र इसका है मीन राशि का। तो मीन राशि का शुक्र आपको बहुत कुछ देगा। सामने नीच राशि है उसकी कर्म स्थान में है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में आप ऑपोजिट साइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, ऐसे कोई भी एज में हो, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आप नहीं चाहते आप अच्छे हों लेकिन आप पे ब्लेम हो सकता है या उसका कोई फ़ायदा उठा ले आपसे, आपको तकलीफ में डाल के, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चौथे स्थान का शुक्र बहुत अच्छा है, 10वें स्थान में उसकी दृष्टि है वो भी अच्छी है और आपको उसकी दशा के 20 साल में बहुत ही आगे ले जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो 20 साल को आपको 40 में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद की दशा में वो चीज़ें आपके बहुत काम आए, इसलिए आपको अच्छे कर्म, पुण्य कर्म और माता को खुश रखना है। ज़मीन और उस पर अच्छे हवन होम करेंगे तो वो ज़मीन आपको फ़ायदा कराएगी, वो शुक्र खुश होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमने जाना कि शुक्र की दशा में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान में वो बैठा है तो क्या फल देगा। हम आगे की बात बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हाँ, एक बात, लोग मुझे डेली मोर देन 100 मेल्स आते हैं तो मैं सबको जवाब नहीं दे पाता। और हाँ, मैं एक आध जवाब दूंगा, ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस और उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा और सारा कुंडली रीडिंग नहीं हो पाता है और वो नहीं कर सकता हूँ मैं। तो एक आध सवाल हो, मेन हो, इम्पोर्टेंट हो तो वो मैं दे दूंगा। अदरवाइज़ आप मुझे मेल करिए पर्सनल, उस पर आप उस पर मैं कुछ चीज़ें जवाब दूंगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का शुक्र की दशा को लेकर। ठीक है, थैंक यू।